Seven of Pentacles. Nurture what you have and see how it grows and grows. Yeah, more like, feeling a little disinterested in what she is having right now. So थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या कर रही है वो, बिल्कुल वही तो है ना. देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नर्चर व्हाट यू हैव, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अनकंडीशनल लव के लिए उसको बोला जा रहा है. नाउ अगेन दीज टू कार्ड्स आर द सेम थिंग. ये ओवरऑल एनर्जी जो ओरेकल की है यहाँ पे टैरो की है, द सेम थिंग. यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ना ही वो दूसरों को जज कर रही है, अपने हर एक लाइफ सिचुएशन को जज कर रही है, अपने आप को भी जज कर रही है. एंड इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली जब आप अपने आप को जज करते हैं तो देन यू विल जज एवरीबडी. ओके, तो यहाँ पे वो जज कर रही है, तो यहाँ पे उसका एटीट्यूड क्या बोला जा रहा है कि तुम नॉट ओनली शुड यू टू एक्सेप्ट अदर्स एंड टू एक्सेप्ट योर लाइफ सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर सेल्फ. शी हैज टू गेट इन टच विथ हर इनर वॉइस and accept life situation as it is, accept people for who they are. तो यहाँ पे जो judgment हो रहा है ना, not only others, herself also, she will need to stop it. और हर एक चीज को ऐसे देखना पड़ेगा कि there is a reason for everything to happen, और उसको हमको नॉन जजमेंट नहीं करना है और अनकंडीशनल लव लाना है उसके लिए. देन जो ये स्टक एनर्जी है वो ईज आउट होना स्टार्ट होगी. समझ रहे हो आप? ओके. अब ये आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज लाइक वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी एंड हाउ ट्रू इज दैट. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप जानते हो, जहां पे आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव बैगेज कैरी करते हैं दूसरों का, जबकि आप इजिली दूसरों से हेल्प मांग सकते हैं. बट जैसा कि हमने बोला ना कि एक गुडी गुडी इमेज है कि रूल क्या है कि बेटी है, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो जैसे कि रूल्स क्या है कि बच्चे माँ बाप का केयर करेंगे, है ना, तो कम वॉट में शी हैज टू डू दैट. और यहाँ पे रूल को बेंड करने के लिए बोला गया है. तो yes, you have been carrying the baggage for so long. Now it is creating your inner conflict आपके अंदर कर रहा है, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हो. अब क्या कर रहे हो कि आपका अपना जजमेंट जो है that you are not a ideal this, you are not a ideal that, दूसरों में स्पिल ओवर हो रहा है, अपने लाइफ सिचुएशन में स्पिल हो रहा है. तो अब बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि अब हम हर चीज को कम वॉट में लेफ्ट राइट सेंटर जज कर रहे हैं. और जब हम अपने आप ही को जज कर रहे हैं तो दूसरों को तो जज करेंगे ही, हर एक चीज को जज करेंगे. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो वॉट, यू डोंट हैव टू कैरी दिस एक्स्ट्रा बैगेज. इट इज अननेसेसरी बैगेज दैट यू आर कैरिंग. Quite on the contrary, what she can do is that this is the second time light is has gone. I'll still continue with the reading. So in this darkness also, if you see the darkness that she is feeling in her life, there is still, all she needs to do is light a small lamp. एक छोटा सा दिया करने से ये जो इतना गहन डार्कनेस है ना, ये खत्म हो जाएगा. बट शी हैज टू मेक दैट अटेम्प्ट. शी हैज टू बी बोल्ड टू टेक सम स्टैंड्स फॉर हर, विच दूसरों के लिए नहीं है, वो वही स्टैंड है विच शी फील्स इज राइट, इन टच, इन टैंडम विथ हर इनर वॉइस, राइट, इनर विजडम. She is torn because she is not listening to her inner voice. It's not that she is torn because she is not listening to XYZ. She is torn because she is not listening to her own thing. तो यहाँ पे 10 of अब क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि उसने अपने ऊपर ही बहुत सारा भार ले लिया है, रूल्स बना लिए हैं कि दिस इज हाउ इट इज, देन इट विल बी दिस वे. ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट गाइज उसको क्या बोल रहे हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, तुमने जितना बैगेज लिया है ना, एक्चुअली इतना लेने का जरूरत नहीं है. बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियरली कि अगर तुम किसी से हेल्प मांगोगे ना तो वो तुमको हेल्प कर देगा. अब अदर पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर आप, यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बेंड द रूल. नाउ व्हेन यू बेंड द रूल, यू जस्ट डोंट गो एंड ब्रेक द रूल, यू जस्ट बेंड दिस, यू जस्ट ट्वीक इट अ बिट. यानी कि इसका कहने का मतलब है कि स्मार्टली आप अपने सिचुएशन को, या आपको जो सही लगता है, आप सामने वाली पार्टी को समझाइए. एंड यू कैन डू दैट. इट मीन्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, दैट एक्सेस बैगेज जो आप लिए हो ना, यू ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. और इस
सिचुएशन में क्या होगा, द अदर पीपल विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट अनलेस एंड अनटिल यू शेयर योर प्रॉब्लम्स, दूसरे समझेंगे ही नहीं. आपने ही सारा भार अपने सर पे ले लिया है, खुद ही खुद सोच के नहीं ये ऐसा गलत हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये गलत हो जाएगा, वो क्या होगा, ये हो जाएगा, खुद में दिमाग में डाल रहे हो वो सब चीज. आप हेल्प लेके तो देखो, थोड़ा स्मार्टली टैकल करके तो देखो, ये चीज बोला जा रहा है ना. सुम्बुल के दिमाग में अभी क्या चीज होप एंड फियर में है. 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट some people are like the pumpkin to your spice. Some people are like the pumpkin to your spice. Okay, so 2 of cups में this is again the same thing. There is 2 of cups की एक bonding होती है, where you just like the company of some person. You are a good match and fit. Not necessarily, you don't really have to be lovers, but you are definitely great partners. Okay, you just understand each other. तो 2 of cups का यही चीज है, या ना more like spice up things. जैसे कि किसी के रहने से somebody really understands you well, and you feel that okay, the presence of that person gives you lot of strength, which is the last card actually. तो ये होप्स एंड फियर्स का कार्ड है. होप्स एंड फियर्स में क्या है, जो एक रिलेशनशिप है शायद उसके लाइफ में, वो उसका होप भी है, होप स्टार का कार्ड, और वो उसका फियर भी बन गया है. यानी कि कोई रिलेशनशिप जो उसके लाइफ की है, वो which is a beautiful relationship, it is a strong relationship, it is like a spice to her life, it brings some fun to her life. क्योंकि बाकी जगह अगर आप देखो तो she is carrying responsibilities, और ये वो कोई नई एनर्जी नहीं है, ये मैं काफी दिनों से उसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो दिस इज द सेम एनर्जी जस्ट कमिंग अप and showing up in a different way. It is the same energy where she is not listening to her Queen of Cups, her emotions. She is trying to be bold. She is taking a lot of responsibilities जो कि उसको लेने की जरूरत नहीं है. She can easily ask the people she is taking extra responsibilities for to share the load. तो क्या अगर वो हेल्प मांगेगी तो लोग उसको हेल्प नहीं करेंगे? आखिर वो उसके अपने ही लोग हैं ना, तो क्यों नहीं हेल्प करेंगे? तो बट शी हरसेल्फ लाइक्स टू टेक दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर हेड. समझ रहे हो ना? और इसीलिए उसको बोला गया है कि यू विल नीड टू बी बोल्ड, यू नीड टू, दिस इज व्हाट इट इज. तो वो चीज है यहां पे. ओके, या क्योंकि ये कार्ड अगर मान ले कि रिवर्स आया था, जैसा आया था, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो आप ऐसा भी सोच, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है वहां पे, तो मुझे लगता है कि इवन इफ यू कीप इट दिस वे और दैट वे, द थिंग इज दैट शी विल गेट द स्ट्रेंथ टू कैरी दिस लोड. और मोर इम्पॉर्टेंटली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि शी कैन, इसमें लिखा हुआ क्या है, लेट्स सी, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट. ओके, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट, और यहां पे इसको बोला जा रहा है बोल्ड बनने के लिए. इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट. या बेंड द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स, जस्ट बेंड इट अ लिटिल बिट. और शायद इसीलिए उसके बैक ऑफ द डेक में क्या है, किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि बोल रहा है कि ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर यू रिस्पॉन्ड. क्योंकि उसके अंदर इतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना कि अब कोई उसको भी ठोकेगा ना, तो इट विल नॉट कम एज अ रिस्पॉन्स, इट कम्स एज अ रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को कंपोज करो, क्योंकि वो जो अंदर की जो बंधी हुई फीलिंग्स जिसको तुमने दबा रखा है ना, किसी के ट्रिगर करने से वो बाहर अगली वे में आ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंपोज योर सेल्फ, एंड यू नो व्हाट, यू डोंट हैव टू, ऐसा नहीं है कि इफ यू टेक बोल्ड डिसीजंस फॉर योर सेल्फ इन सिंक विथ योर इनर विजडम, it is a bad thing to do and you will break the rules. You can take help. 10 of Wands, you are carrying too much of responsibility. You can absolutely take help. People will understand you, but it is you who is taking too much of others' responsibility also on your head, and in the process you are getting crushed by these responsibilities. And then what happens? You feel that you cannot share the responsibility. You feel burdened. 10 of Wands is all about a burden ka card. Okay, it's more like, she is
यहाँ पे अगर देखो तो वो थोड़ी सी सैड सी है, और सैड नहीं भी है तो शी इज गेटिंग लॉट ऑफ गुडीज टू हर हाउस, बट शी इज नॉट वेरी हैप्पी। माने कि होता नहीं कि आप बहुत सारा सामान लेके घर के अंदर जा रहे हो, सो शी इज बाइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर हाउस, शी इज डूइंग ऑल द थिंग, बट अगर वो किसी से हेल्प मांगेगी तो क्या कोई आके उसको हेल्प नहीं करेगा, बट शी इज कीपिंग एवरीथिंग टू हर सेल्फ। तो इसीलिए यूनिवर्स ने बोला है कि इफ यू जस्ट, जैसे कि आप थोड़ा सा स्टेप अपने लिए ले लो, लाइक यू केयर आउट ऑफ 100%, इफ यू 80% यू केयर फॉर योर फैमिली, बट 20, 30, 25% अपने लिए भी रखो। तो यहां पे भी आप देखो कि शी इज गेटिंग ऑल द गुडीज फॉर हर हाउस, बट शी इज लाइक doing it all herself. She can just shout and call people from outside and help her carry these goods, or you understand what I mean. So अगर तुम अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने हैप्पीनेस के लिए भी थोड़ा सा स्टैंड लेते हो, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हो ताकि तुमको हेल्प हो, तो यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ अ डॉटर, यू आर जस्ट बेंडिंग द रूल्स। लेकिन यहाँ पे ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल उसने अपने डॉटर होने का बना रखा है, समझ रहे हो ना। तो लॉट ऑफ बैगेज शी इज डेफिनेटली कैरिंग, वी हैव ऑलवेज सीन दैट, बट ऑफ कोर्स 2 of Wands में शी इज मिसिंग दैट स्पाइस इन हर लाइफ, यू नो, एक मस्ती वो मिस करिए, बिकॉज हियर इट इज सम पीपल आर लाइक पंपकिन इन योर स्पाइस, तो वो चीजें हो गई हैं। बट एनीवेज इट्स मोर लाइक शी विल बिकम स्ट्रांग। आने वाला समय जो है, यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा था, बोल्ड बनने के लिए बोला जा रहा था, एंड द बोल्डनेस इज कमिंग थ्रू हर स्ट्रेंथ हियर। सो लुक्स लाइक कि जो भी उसका स्पिरिट गाइड से गाइडेंस है कमिंग ईयर में, शी इज गोइंग टू हीड दैट पाथ। क्योंकि अगर इसको हम उल्टा भी मान लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेगी, शी विल स्टार्ट शेयरिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरिंग passing on the extra baggage of responsibility that was she totally carrying on her head as a rule of a daughter maybe, क्योंकि यहाँ पे वो अपने घर में ही कुछ सामान लेके जा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ उसने खरीदा है, and she is taking things to her house. Maybe she can, instead of always taking care of the people inside the house, she can buy things for herself also, and it is not going to be a bad thing if she buys something for herself. बट इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड का मैसेज था उसके लिए कि तुम बोल्ड हो जाओ, शी इज बिकमिंग बोल्ड। एंड यहाँ पे क्या है, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। तो ये क्या चीज यहाँ पे बता रहा है कि पहले जो हर चीज को वो बहुत, जैसे कि बोलते हैं ना कि इनर, जब हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो हमको कोई भी कुछ बोलता है क्योंकि हमारे अंदर ही वो ट्रिगर है, तो कोई कुछ भी बोलता है तो हम बिल्कुल फायर अप हो जाते हैं। तो नाउ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना शी विल ट्राई टू टेक थिंग्स लाइटली, एंड दैट इज वेयर बेंडिंग द रूल कम्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि डॉटर हैं आप तो बिल्कुल एक टो पे खड़े रहोगे। आप डॉटर हो तो आप अपने फादर से जिद भी कर सकते हो, आप अपना पार्ट ऑफ द स्टोरी भी अपने फादर को बता सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आपको बस अपने फादर की ही सुननी है। आपके फादर, अगर आपके फादर हैं तो डेफिनेटली ही वांट्स द बेस्ट फॉर यू। तो आप यू कैन टेक अ चांस ऑन एक्सप्लेनिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी टू योर फादर, योर साइड ऑफ शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये लग रहा है कि शी विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ईजिली इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड। अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बोले ओके फाइन, शी कैन सॉफ्टली, और रादर नॉट सॉफ्ट, शी कैन कामली पुट हर थिंग्स फॉरवर्ड। अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ही डिफेंसिव मोड में रहती है कि कहीं भी एज अ डॉटर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कभी कम ना हो जाए, एंड शी हरसेल्फ जजेस हर ऑन दैट स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स। तो मुझे लगता है कि येस, शी नीड्स टू ईज आउट अ बिट एंड शी हैज टू स्टॉप ट्रीटिंग हर फादर कि उसके फादर कोई ऐसे हंटर लेके खड़े हैं जो कि वो डॉटर का रिलेशनशिप नहीं करेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है, इट इज हर ओन कंस्ट्रक्ट ऑफ हर माइंड, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। शी कैन ऑलवेज पुट हर साइड ऑफ द स्टोरी टू हर फादर एंड फादर विल अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाट यहाँ पे बोला गया है ना, बेंड द रूल्स अ बिट, टेक इट ईजी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो उसको पहले थोड़ा सा कंपोज हो जाओ और उसको अपनी बात को शांति से बोलो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बोली जा रही है उसको। तो कमिंग टाइम्स में कैसा होने वाला है, बहुत सारा अपने आप पे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे काम करने वाला मैसेज है कि अपने इंट्यूशन की सुनिए,
उस वो अंदर में जो आप सबको जज कर रहे हो ना, क्योंकि हम अपने आप को जज कर रहे हैं तो नो डाउट वी आर गोइंग टू जज एनीथिंग, दूसरों को, फादर को, मदर को, मानी जो भी आपके सराउंडिंग में है, एंड ऑफ कोर्स योर लाइफ सिचुएशन ऑल्सो। तो क्या करना होगा, बोल्डली अपने लिए डिसीजंस लेने होंगे, थोड़ा सा रूल को बेंड करना होगा, and you don't have to break the rules, just slightly tweak the rules, and yes, healing is coming. Don't see yourself as a defeated person, but it's you who has to take the decision, make the moves. Your spirit guides or anybody is not going to take the moves and choose for you, you know। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है सबकॉन्शियस में कि जो भी करना है आपको करना है। एंड ओके, एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड है। Be ambitious, chase your every dream. Okay, so environment में जो है ये नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो बहुत ही आई थिंक शी विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग ईयर। एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे बुक्स हैं, तो हो सकता है शी विल बी रीडिंग लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स मे बी, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ स्टफ्स टू ट्राई आउट एंड डू थिंग्स। सो काफ़ी बिजी इन्वायरमेंट, बिजी लाइफ होने वाला है आने वाला साल भी सुम्बुल के लिए। she will be busy doing, deciding on lot of things and all that। तो एक busy एनर्जी है उसके environment में, समझ रहे हो। बट यहाँ पे बहुत सारा स्कोप पर्सनल डेवलपमेंट का है, तो ये गाइडेंस आ रहा है सुम्बुल के लिए गाइस। ओके, सो आई जस्ट होप दैट दिस मेक्स सेंस टू यू। आई वॉज एबल टू ब्रिंग इन द गाइडेंस। फहमान भी शो अप हो गया है, एंड देन ऑफ कोर्स you know, this 1 year guidance coming full circle with lot of strength, which is boldness. So being comfortable with who you are, you know, being comfortable to honor your own needs also, क्योंकि 10 of wand is definitely, without mincing a word, too much of responsibility that she is carrying on her shoulder, and she can absolutely take it easy. So let's round up the reading with these extra cards here. Okay, so this is the one. Exactly, surrender your habit of people pleasing। अब ये people pleasing किसी के लिए भी हो सकता है, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने के लिए आपको boldly अपने लिए decisions लेना पड़ेगा। You know, bold people don't people please, right? और यही उसका guidance है, that she needs to stop that। surrender to your passion भी है, यानी कि काम है तो passion करो, अपने इस पे चीज पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हो ना, जो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, लेकिन हम इजीली हेल्प ले मांग सकते हैं, और क्या पता द अदर पर्सन, द अदर पीपल शी रीचेस आउट फॉर हेल्प विल बी मोर देन हैप्पी कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है और हेल्प मांगा है। समझ रहे हो, वो हो गया। Waves of prosperity is coming her way. Okay, new abundance and exciting opportunities wash over you। तो एक अच्छा साल होने वाला है करियर वाइज भी उसके लिए, जो कि हमने देखा भी कि काफी बिजी एनर्जी आ रही है उसके तरफ। तो career wise it looks great, but then this 2024 or the coming year is going to be a year where she has to work on herself. She has to work on you know, being her bold self and stop people pleasing and be easy with being herself and with her needs and her demands। है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने लिए डिसीजंस लेते हो, अपने लिए कोई पर्सनल डिसीजन लेते हो, तो आप कोई क्राइम कर रहे हो, है ना। बी इजी एंड कंफर्टेबल विथ स्टैंडिंग फॉर योर नीड्स ऑल्सो, एंड यू कैन ऑलवेज बी दैट डॉटिंग डॉटर, taking care of your responsibilities, but for that you don't have to sacrifice yourself. This is basically what spirit guides are telling her, and this is something that she will need to work on. Okay, so I think a very interesting message for everybody out there. I know some people keep telling that she has a daughter, why will she not be a daughter? Spirit guides are not telling her to stop being a daughter. Spirit guides are just telling her to be a doting daughter, but also don't ignore your needs, because you ignoring your needs is only creating you inner conflict inside you, और जिनके लिए आप डिसीजंस ले रहे हो सैक्रिफाइस करके, आप उनको भी जज करते हो, अपने आप को भी जज करते हो, एंड इन शॉर्ट आप पूरे लाइफ को जज कर रहे हो, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। बोल्ड, take decisions for yourself and stop people pleasing.
लॉट ऑफ मैंने कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला साल है जहां पे अपने आप को फोकस करना है. करियर वाइज इट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट. शी इज गोना कीप बिजी. Projects will keep pouring in. But yeah, this is what it is. So do let me know your thoughts on this, guys. And if you want to again be part of my healing sessions, then drop in a message at my email ID. I will see you in the next reading. Bye for now.